हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैनएक्स, जो एक स्क्रीनर है जो हमें धन के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो धन ने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपको इसमें लॉगिन करना है या इसे यूज़ करना है तो आपका धन में अगर अकाउंट होगा तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें लॉगिन करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे scanex.trade पे। अगर आप आ जाओगे तो आप चाहो तो आपके मोबाइल नंबर को यूज़ करके या डायरेक्टली क्यूआर को स्कैन करके यहाँ पर इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा और आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होम वाले सेक्शन में आ जाओगे। तो चलिए इन डिटेल सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। ये सारे ऑप्शंस हम देखते हैं और क्या क्या फीचर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस स्कैनएक्स टूल में, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सर्च बार देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप चाहो तो किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको लाइव मार्केट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो सारे स्कैनर आपको दिख रहे हैं ये हम इन डिटेल आगे वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप निश्चिंत होके वीडियो पूरा देखें। उसके नीचे हमें एक ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स का सेक्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हम इंट्राडे के स्क्रीनर्स, फंडामेंटल, टेक्निकल और ऐसे ही और 2-3 स्क्रीनर्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया है कि 50+ यहाँ पर रेडीमेड स्टॉक मार्केट स्क्रीनर्स इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो क्या खासियत है इन स्क्रीन्स की? तो इनमें आप लगभग 200 से भी ज़्यादा फ़िल्टर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो, अगर आपने कोई मैन्युअली यहाँ पर स्क्रीनर बनाया है और उसको आप सेव करना चाहते हो तो आप सेव भी कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपको इसको किसी के, आपके फ्रेंड के साथ या आपके रिलेटिव के साथ अगर आपको इसको शेयर करना है तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेव करके शेयर कैसा करना है उसका भी मैं आपको एक रियल टाइम डेमो देने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट योर स्क्रीन का बटन देखने के लिए भी मिल जाएगा। नीचे अगर हम आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर धन का लोगो देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारा धन का एप्लीकेशन है और ऑप्शंस ट्रेडर का एप्लीकेशन है। उसके नीचे आप देख सकते हो ये जो प्लेटफॉर्म है वो टोटल फ्री है, यानी कि यहाँ पर 0 प्लेटफॉर्म कॉस्ट है और फुल एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है जो भी धन के यूज़र्स हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि धन में अगर आपका अकाउंट होगा तो स्कैनएक्स यूज़ करने में आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आपका अभी तक धन में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है, वहाँ से आप धन में अकाउंट जो है फ्री में ओपन कर सकते हो और उसके बाद जो है आप स्कैनएक्स का फुल एक्सेस यहाँ पर अवेल कर सकते हो। अगर आपका धन में अकाउंट नहीं भी है तो भी आप चाहो तो स्कैनएक्स को यूज़ कर सकते हो, पर उस केस में जो है आपको यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस देखने के लिए मिलेगा। फुल एक्सेस जो है वो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर ही लो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारे लाइव वाले सेक्शन को। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें आने के बाद ये जो स्क्रीनर है वो लाइव मार्केट स्कैनर है, यानी कि जब तक लाइव मार्केट आवर्स है सुबह 9:15 से लेके तो दोपहर के 3:30 तक ये जो स्क्रीनर है आपका एक्टिवेट रहेगा। और जो भी इनपुट या फिल्टर्स आप यहाँ पर लगाओगे उनके हिसाब से अगर कोई स्टॉक्स वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, उस फिल्टर में आ रहे हैं फिल्टर होके, तो उसकी लिस्ट आपको मेरे सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी स्क्रीन पर। तो चलिए ये फिल्टर्स कैसे यूज़ करने हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बुलिश सिग्नल। उस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो इसे आप 1 बाय 1 करके चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देता हूँ। अगर मैं पहले वाला ऑप्शन टिक करूँगा बुलिश सिग्नल वाला, तो बाकी के जो सारे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो स्कैनर में मेरे लिस्ट आ गई है स्टॉक्स की। तो आपको यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल देखने के लिए मिलेगा कई सारे बार। ऐसा क्यों, एक ही स्टॉक यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ब्रेकआउट फॉर वाले सेक्शन में देखोगे तो ये डे हाई भी ब्रेक कर रहा है, इसने 3 मंथ्स हाई भी ब्रेक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, बोलते ही बोलते टोरेंट पावर भी आ गया है क्योंकि इसने वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए हैं। डे हाई का इसने भी ब्रेकआउट दिया है। नीचे की तरफ मैं अगर स्क्रॉल करूँगा तो अपोलो हॉस्पिटल ने यहाँ पर 52 वीक हाई भी ब्रेक किया है, 2 वीक्स हाई भी ब्रेक किया है, वीकली हाई भी ब्रेक किया है। तो जितने अलग अलग फिल्टर्स में ये स्टॉक उसके क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल करता है तो वो उतनी बार यहाँ पर आपको आ जाएगा और यहाँ पर वो किस कारण के लिए आया है वो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। चलिए इसको हम थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं। तो मैं फिर से इस पर क्लिक करके अभी बुलिश सिग्नल को अनसेलेक्ट करूँगा और डे हाई, मंथली हाई और 52 वीक हाई, इन 3 ही फिल्टर को मैंने यहाँ पर ऑन किया है। तो चलिए आप देखते हैं कोई स्टॉक फिल्टर हो रहा है या नहीं। तो सेम हमारे वही 2 स्टॉक यहाँ पर फिल्टर हो रहे हैं।
तो इसी प्रकार आप चाहो तो फिल्टर भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा बुलिश सिग्नल। अब अगर आपको लगता है कि बियरिश, आपको कोई बियरिश स्टॉक यहाँ पर चाहिए, आपको अगर ट्रेड करना है तो इस पर भी मैं कट कर देता हूँ पहले, ताकि ये जो है वो कैंसिल हो जाए। और अब हम बियरिश सिग्नल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो है मैं बियरिश सिग्नल के पहले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, ताकि हमारे सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए। तो फिल्टर होके हमारे पास यहाँ पर एक स्टॉक आया है जो डे लो यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, और एक आ चुका है वर्धमान टेक्सटाइल्स। तो ऐसे ही आप देख सकते हो स्टॉक्स हमारे जैसे जैसे इस स्कैनर में फिल्टर होते जाएंगे वो हमारे पास यहाँ पर आते जाएंगे। तो चलिए इसे भी मैं कट कर देता हूँ। राइट साइड में आपको यहाँ पर एक बटन देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर निफ्टी 500 सेलेक्टेड है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में यहाँ पर करना है तो आपको इस एरो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अगर आप FNO ट्रेडर हो और आपको FNO के पर्टिकुलर स्टॉक्स में ये स्कैनर लगाना है तो आप FNO के स्टॉक्स में भी लगा सकते हो। अगर आप निफ्टी 50 में करना चाहते हो ठीक उसी तरह निफ्टी 100, 200 और 500 में भी ये चीज़ आप लगा सकते हो। तो नियरिंग हाई आप देख सकते हो, ये हमारा सेलेक्टेड था, इसलिए यहाँ पर CI ऑटोमोटिव 10% नियर 52 वीक हाई है, इसलिए यहाँ पर आ गया है। तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो नियरिंग हाई का पहला ऑप्शन सेलेक्टेड था, इसलिए यहाँ पर 5 जो हमारे फिल्टर थे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे अभी एक ही स्टॉक यहाँ पर आया है, अगर इन केस ऐसा कोई भी स्टॉक यहाँ पर नहीं होता जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता तो ये लिस्ट जो है आपको नहीं देखने के लिए मिलती। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्टॉक जो है वो स्कैनर में नहीं आता क्योंकि वो उस पॉइंट पे अवेलेबल ही नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं आएगा। चलिए इसे भी मैं कट कर देता हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पर नियरिंग हाई दिखा, आपको नियरिंग लो भी मिल जाता है। राइज एंड फॉल का भी यहाँ पर एक सेक्शन है, और उसी के साथ साथ आपको अगर वॉल्यूम स्पाइक के हिसाब से या वॉल्यूम सिग्नल के हिसाब से आपको अगर स्टॉक्स फिल्टर करने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं इस अनयूजुअल वॉल्यूम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर किसी स्टॉक में यहाँ पर अनयूजुअल वॉल्यूम है और वो निफ्टी 500 के अंदर आता है तो उसका नाम मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। अगर ऐसा कोई स्टॉक नहीं है फिलहाल तो ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी ही रहेगी। अगर आपको जो है लाइव टिक्स देखने हैं इंडेक्स के, तो उसके लिए आप इस एरो पे अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी, उसी के साथ साथ ये सारे जो टिक्स है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आप चाहो तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे स्क्रीनर्स वाले सेक्शन में। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 तरह के अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी स्क्रीनर्स की। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी फंडामेंटल स्क्रीनर्स की, उसके बाद है टेक्निकल, उसके बाद है इंट्राडे, फिर प्राइस और वॉल्यूम और कैंडलस्टिक्स। तो अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हो यानी कि आप टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा यूज़ करते हो, इसके अलावा अगर आप एक फंडामेंटल ट्रेडर हो या फंडामेंटल इन्वेस्टर भी हो, तो ये जो है ये स्कैनर्स सारी मतलब ये दोनों कैटेगरीज को फुलफिल कर लेते हैं और आपको मदद करते हैं अच्छे से अच्छे स्टॉक्स चुनने में। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल स्क्रीनर जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर 7 से 8 अलग अलग स्क्रीनर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब ये बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स का स्कैनर क्या करता है, उसके लिए आपको नीचे यहाँ पर एक से 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। वो पढ़ के हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्क्रीनर में कौन से टाइप के स्टॉक्स फिल्टर होके आते हैं और क्या क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने लगाया है। तो यहाँ पर लिखा है फोकसेस ऑन कंपनीज विद कंसिस्टेंट क्यू ऑन क्यू अर्निंग्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ इंडिकेटिंग रिलायबिलिटी। तो ये है उनका फिल्टरिंग का थीसिस। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी चूज कर सकते हो। उसी तरीके से कैपेक्स बूस्ट है हमारे पास, माइटी मिड कैप स्टॉक्स है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। नीचे आएंगे तो पोटेंशियल मल्टीबैगर है, फिर स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको ये ओपन भी करके बता देता हूँ। तो इन्होंने क्या लिखा है कि टारगेटिंग हाई परफॉर्मिंग स्मॉल कैप्स विथ सॉलिड फंडामेंटल्स ऑफरिंग पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट रिटर्न। तो ये उनका यहाँ पर फिल्टरिंग का थीसिस है। तो चलिए ये स्कैनर को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ आपको सारे फिल्टर्स या जो भी क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है वो ऊपर आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 इन्हें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर फिल्टर लगाया है कि ये जो स्टॉक्स है वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में से होने चाहिए। उन्होंने वो फिल्टर लगाया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लगाया है कि इनकी EPS ग्रोथ है वो 1% CAGR की वो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट फिल्टर इनका है कि EPS ईयरली जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर इन्होंने लगाया है कि 1 साल का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ है वो भी यहाँ पर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। नेट चेंज इन कैश इन्होंने नॉन ज़ीरो या पॉजिटिव रखा है यहाँ पर, और फ्री कैश फ्लो भी जो है वो उनको यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। और जो स्टॉक्स ये क्राइटेरियाज को जो
फुलफ़िल कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। कितने स्टॉक्स फ़िल्टर हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि 18 स्टॉक्स यहाँ पर हमारे फ़िल्टर हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस स्टॉक को एनालाइज़ आप करो तो अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप इस स्टॉक को इन डिटेल एनालाइज भी कर सकते हो। वीडियो में हम आगे यहाँ पर एक स्टॉक को एनालाइज करके भी देखेंगे और वहाँ पर भी क्या क्या डेटा हमें देखने के लिए मिलता है वो भी हम देखने वाले हैं। फिलहाल अगर आपको ये जो फिल्टर्स है इसके अलावा भी कोई एडिशनल फिल्टर्स अगर ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको आ जाना है इस बटन पे। उस बटन पर क्लिक करने के बाद जो आपका जो स्क्रीनर है उसको आप मॉडिफाई कर सकोगे अपने हिसाब से। तो ये जो हमने स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक्स था उसके जो पहले के जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फिल्टर्स थे वो सबसे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो वो भी अभी भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो चुके हैं और टोटली नया स्क्रीनर हमारे सामने आया है, नहीं वैसा नहीं है। हमने इसमें आके इसे मॉडिफाई करना चाहा है तो बाकी के जो उनके पहले के जो फिल्टर्स थे वो यहाँ पर पहले से ही लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐड करना चाहते हो तो उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमें जैसे ऑप्शन दिया गया है कि कौन से एक्सचेंज में आपको चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री से ये स्टॉक बिलोंग करना चाहिए, मार्केट कैप अगर आप सेट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कोई प्राइस लिमिट आप लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एडिशनल फिल्टर्स और चाहिए तो यहाँ पर एक प्लस का बटन आपको दिखेगा। प्लस के बटन पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कैटेगरीज है इंडिविजुअल, इनमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको और फिल्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप इंडिकेटर्स की मदद से यहाँ पर जो है वो फिल्टरेशन कर सकते हो। अगर आप एक फंडामेंटल ट्रेडर हो, फाइनेंशियल रेशोज़, परफॉर्मेंस और ग्रोथ इन सब फैक्टर्स को आप ज़्यादा कंसिडर करते हो तो आप यहाँ पर मैं फाइनेंशियल रेशोज़ पे अगर क्लिक करूँ तो ये सारे फाइनेंशियल रेशोज़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप चाहो तो इनका सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल्टर आपके हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और बाकी के जो स्क्रीनर्स है हमारे वो भी चेक कर लेते हैं। फिर से आ जाते हैं हमारे स्क्रीनर्स वाले सेक्शन में। तो फंडामेंटल हमने देख लिए, चलिए अब टेक्निकल भी हम देख लेते हैं। तो टेक्निकल में आपको जो है वो सबसे पहले डेथ क्रॉसओवर देखने के लिए मिलेगा, उसी के साथ साथ गोल्डन क्रॉसओवर देखने के लिए मिलेगा। ये एक बुलिश स्क्रीनर है, ये एक बियरिश स्क्रीनर है। तो गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए पकड़ लीजिए, हमने 2 EMA यूज़ किए हैं, एक है 9 EMA, एक है 15 EMA। तो जो छोटा EMA होता है वो हमेशा जो है वो कैंडल से स्टिक होके या प्राइस से स्टिक होके चलता है। तो अगर मान लो ये मेरा 15 EMA है और 9 EMA मेरा अगर इसे नीचे से कट करता है, ये 9 EMA है, ये 15 EMA है, तो अगर मेरा 9 EMA यहाँ पर नीचे से अगर 15 EMA को क्रॉस करता है तो ये जो पॉइंट होता है उसे हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं और ये जनरली जो है मोमेंटम बुलिश शो करता है। तो ठीक उल्टा डेथ क्रॉसओवर में होता है। अगर 9 EMA जो है, अगर ये मेरी 15 EMA की लाइन है तो 9 EMA जो है वो ऊपर की तरफ से अगर बड़े EMA को क्रॉस करता है तो ये ऊपर से अगर नीचे कट करेगा तो इसे हम डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। तो ये आपको इंडिविजुअल स्टॉक का चार्ट ओपन करके उस पर इंडिकेटर सेट करके ये सब चीज़ें स्कैन करने की और मैन्युअली रीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर आना है, गोल्डन क्रॉसओवर पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो लिस्ट फिल्टर होके यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर भी ऊपर देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने कौन से EMA यहाँ पर सेट किए हैं। तो जैसे इन्होंने सेट किया है कि EMA जो है 50 डे का वो 100 डे से यहाँ पर ऊपर होना चाहिए। उसी के साथ साथ प्रीवियस EMA यानी कि 100 डे का जो EMA है वो प्रीवियस EMA के 50 डे से ऊपर होना चाहिए। तो ये उन्होंने यहाँ पर लगा के रखा है। आपको अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम फिर से आ जाएंगे इस बटन पर। इस बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं थोड़ा राइट स्वाइप करता हूँ और फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऑपरेटर यानी कि मोर देन पे ये शिफ्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर EMA लगाना है तो आप EMA चूज़ कर सकते हो। आपको अगर SMA लगाना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। आप SMA 3 बिलो % LTP 5% बिलो ओपन ये सारी चीज़ भी आप सेट कर सकते हो। मैं इसको भी फिलहाल EMA ही रहने देता हूँ और इसे हम 100 डे की जगह पर 50 डेज़ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 100 डे की जगह पर 10 डे पर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो 10 डे पर हमने सेट कर दिया। तो आप देख सकते हो ये लिस्ट जो है हमारी वो इस प्रकार चेंज हो चुकी है। अगर आपको इस स्टॉक का चार्ट ओपन करना है चेक करने के लिए कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, तो आप ये चार्ट जो है वो धन एप्लीकेशन में, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो धन एप्लीकेशन में आप जाकर इसका चार्ट पढ़ सकते हो। मैंने ये मोबाइल पर ओपन किया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर मुझे डायरेक्टली चार्ट देखने का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में इसे ओपन करते हो तो अगर आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपके नए टैब में यहाँ पर चार्ट और इसके डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्क्रीनर। तो स्क्रीनर में आने के बाद
अभी कैंडलस्टिक अगर आप ट्रेड करते हो या यूज़ करते हो, कैंडलस्टिक स्क्रीनर्स में भी आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के जो पैटर्न्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जैसे बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, फिर डार्क क्लाउड कवर जो है, हैमर जो है। अगर आपको ये पर्टिकुलर पैटर्न नहीं भी पता तो आप नीचे पढ़ सकते हो कि ये पैटर्न बताता क्या है। जैसे इन्होंने यहाँ पर हैमर वाले स्कैनर में बताया है, सजेस्ट बुलिश रिवर्सल पोटेंशियल विद अ स्मॉल बॉडी एंड अ लॉन्ग लोअर विक। तो चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। ओपन हमने कर लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो स्टॉक्स फिल्टर होके आ गए हैं। चलिए एग्जांपल के लिए एक स्टॉक का चार्ट भी हम ओपन करके देख लेते हैं और कंफर्म करते हैं क्या ये स्कैनर हमें सही डेटा बता भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर क्रॉम्पटन का चार्ट ओपन करना चाहूँगा, तो मैं धन एप्लीकेशन मेरा ओपन कर लेता हूँ और उसमें हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया है दोस्तों क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, और आप देख सकते हो कल की कैंडल जो है यहाँ पर हैमर बनी थी। तो मतलब ये जो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, स्टॉक्स फिल्टर जो हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बराबर हमें ये फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए फिर से चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर, मतलब स्कैनेक्स वाले प्लेटफॉर्म पर हम आ गए हैं वापस। तो चलिए फिर से मैं स्क्रीनर्स ओपन कर लेता हूं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये जो प्री डिफ़ॉल्ट बाय धन के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं वो स्क्रीनर्स आप यहाँ पर से एक्सप्लोर कर भी सकते हो। पर अगर आप इनके अलावा कोई स्क्रीनर बनाना चाहते हो मैन्युअली अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेटेजी को जो सूट करे उस हिसाब से अगर आप एक स्क्रीनर बनाना चाहते हो तो वो आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको इस माई सेव्ड स्क्रीनर पे आ जाना है। तो माई सेव्ड स्क्रीनर्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक क्रिएट न्यू स्क्रीनर का बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिल्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो हमें पहले एडिट करने पर मिल रहे थे। तो ये सारे फैक्टर्स को आप चूज़ करके यहाँ पर आपके हिसाब से मैन्युअली एक स्क्रीनर नया बना सकते हो। और उसके बाद आप अगर चाहो तो यहाँ से एडिशनल फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर FII होल्डिंग जो है उसे मिनिमम यहाँ पर 0 से लेके तो मैक्सिमम 26 पे सेट कर देता हूँ। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको करके बता रहा हूँ। रेवेन्यू जो है वो हम मिनिमम यहाँ पर ये करोड़्स में है दोस्तों, तो इसे मैं 100 पर सेट कर देता हूँ, यानी कि मिनिमम उसका रेवेन्यू 100 करोड़ होना चाहिए। तो ये भी हमने सेट कर दिया। प्राइस मुझे चाहिए कि इसका मिनिमम 200 रुपीज़ तो भी हो स्टॉक का, वो भी हमने यहाँ पर सेट कर लिया। मार्केट कैप जो है वो मिनिमम यहाँ पर 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, वो भी हमने यहाँ पर सेट कर लिया। तो आप जैसे देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर फिल्टर्स लगा रहा हूँ मेरे जो स्टॉक्स है वो कम कम होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप जो है वो सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बैंक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो स्टॉक्स अभी 10 ही यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर आप ये स्कैनर को सेव करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, आपको यहाँ पर एक बटन देखने के लिए मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो, जैसे ये हमने बैंक्स के लिए बनाए हैं तो मैं इसे बैंक्स कर देता हूँ। आपको कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली इस सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो स्कैनर है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। आपको डन वाले बटन पर क्लिक करके ये स्कैनर सेव कहाँ पे हुआ है उसके लिए आपको फिर से स्क्रीनर्स पे आना है। स्क्रीनर्स में आने के बाद आपको ये माई सेव्ड स्क्रीनर्स वाले बटन पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो ये बैंक्स वाला जो हमने स्क्रीनर क्रिएट किया था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अगर आपको इसको किसी दोस्त के साथ शेयर करना है तो वो कैसे करना है, उसके लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 एरो देखने के लिए मिलेंगे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कॉपी स्क्रीन URL का है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये जो इसकी लिंक है वो कॉपी हो जाएगी और आपको लिंक सिंपली उनको मैसेज पर भेज देनी है। तो जैसे ही वो लिंक ओपन करेंगे वो सीधा इस स्कैनर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि स्क्रीनर्स आपको डिफरेंट तरीके के कैसे यूज़ करने हैं और मैन्युअली कैसे क्रिएट करना है। पर अगर आपको ये स्टॉक तो फिल्टर होके आपको मिल गया, पर अगर आपको समझो SBIN को यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर एनालाइज करना है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको इसकी करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली जो भी स्टॉक को आप एनालाइज करना चाहते हो उस पर आप एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका जो है ऐसा कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपके सामने बहुत सारा डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा ओवरव्यू का सेक्शन, जहाँ पर हम मार्केट कैप, 52 वीक हाई स्टॉक का, 52 वीक लो, ये स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है, ये स्टॉक का PE रेशो कितना है यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशो यहाँ पर कितना है, उसी के साथ साथ PB रेशो यानी कि प्राइस टू बुक रेशो इसका कितना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर PE फॉर सेक्टर यानी कि ये बैंकिंग सेक्टर की जो PE है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और PB फॉर सेक्टर वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप चाहो तो कंपैरिजन भी कर सकते हो कि सेक्टर का PE यहाँ पर कितना चल रहा है और स्टॉक का PE यहाँ पर कितना चल रहा है। उसी के साथ साथ आपको अगर ROE ROCE जैसे मैट्रिक्स चेक करने हैं
ये स्टॉक कितना डिविडेंड देता है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। EPS कितना है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आप कोई नया स्टॉक एनालाइज कर रहे हो जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको नहीं पता, तो यहाँ पर उसकी इंडस्ट्री और सेक्टर, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको लाइन चार्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है तो मोबाइल में अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पर आप कैंडलस्टिक का ऑप्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलता। अगर आप लैपटॉप में ओपन करोगे तो यहाँ पर कहीं पर आपको बटन देखने के लिए मिल जाएगा कैंडलस्टिक का, तो वहाँ से आप कैंडलस्टिक चार्ट भी ओपन कर सकते हो। तो ये जो है वो हमारे सामने SBI का लाइन चार्ट आ गया है। अगर आपको इस चार्ट को किसी पीयर्स के साथ, यानी कि जो SBI के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ ये करना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ पर कंपैरिजन वाले ऑप्शन में ये उसके पीयर्स सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें से आप जिसको भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर इंडियन बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस चेक बॉक्स को टिक करके, तो मेरे सामने यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन का चार्ट यहाँ पर आ गया है। तो ब्लू लाइन जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और नीचे की जो है वो इंडियन बैंक की है। तो यहाँ से आप चाहो तो पीयर टू पीयर कंपैरिजन जो है वो कर सकते हो। नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी हम देख सकते हैं। ये स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में, ये भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक साल में आप देख सकते हो ये स्टॉक ने लगभग 44% रिटर्न यहाँ पर दिया है। तो वैसे ही 2, 3, 4 और 5 साल के लिए इसने कैसे परफॉर्म किया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म में चेक करना है तो आप शॉर्ट टर्म पे सेलेक्ट कीजिए और शॉर्ट टर्म का भी डेटा आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आपको एक ग्रोथ रेट का सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। ग्रोथ रेट के सेक्शन में जो है वो आपको पूरा जो कंपैरिजन है वो आप कर सकते हो कि ये जो स्टॉक का जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ कैसे ग्रो हो रहा है, वो एक साल में कितना ग्रो हुआ है, वो आपको परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एनालाइज करना है तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा, QOQ पर आपको सेट करना है। तो ये जो है वो मैट्रिक्स यहाँ पर उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। आप चाहो तो 3 और 5 साल के लिए भी इसे एनालाइज कर सकते हो। नीचे बढ़ेंगे, अगर आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह, अगर आप बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें अगर आप प्रीफर करते हो पढ़ना, तो उसका भी डेटा आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। जैसे मैं अगर नीचे इधर चेक करूँ इसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो है वो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके चेक कर सकता हूँ। ऊपर आपको साल देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे 2023 जून के यहाँ से, ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे सेट है, मैं इसे एनुअल पे सेट कर लेता हूँ यहाँ से और नीचे चलता हूँ नेट प्रॉफिट। तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि इसका नेट प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है। आप देख सकते हो पहले 20,410 था, फिर 31,000 के ऊपर गया, फिर 50,000 के ऊपर गया और अभी जो है वो 61,000 के आसपास यहाँ पर, ये करोड़ में वैल्यू है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से आप चाहो तो एनालाइज भी कर सकते हो। अगर आपको नंबर्स में नहीं परसेंटेज टर्म्स में अगर आपको चेक करना है तो आपको लेफ्ट साइड में एक बटन देखने के लिए मिलेगा शो परसेंट चेंज का, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको ऊपर नंबर्स तो मिल ही जाएंगे, उसके नीचे परसेंटेज टर्म्स में कितनी ग्रोथ या डी ग्रोथ हुई है वो भी आप यहाँ से चेक कर पाओगे। तो सिमिलरली हम बैलेंस शीट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें कैश फ्लो भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको स्टैंड अलोन नहीं कंसोलिडेटेड चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके कंसोलिडेटेड भी इसे चेक कर सकते हो। नीचे अगर हम आ जाते हैं तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, मान लो कोई FIIs है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स है, या DIIs यानी कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, तो उनकी कितनी परसेंट एलोकेशन यहाँ पर है इस स्टॉक में, वो अगर आपको चेक करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे FIIs वाले सेक्शन में जो है वो मार्च 2024 में यहाँ पर उनके पास 11% स्टेक थी और जून में जो है वो पहले 0.9 थी, यहाँ पर 1.6 हुई है। तो यानी कि इन्होंने जो है वो स्टेक यहाँ पर बढ़ाई है। उसी तरीके से DIIs के सेक्शन में आप देखोगे तो पहले इनके पास 23.96% स्टेक थी और अब इन्होंने 23.61% स्टेक की है, यानी कि इन्होंने थोड़ा स्टेक जो है वो अपना घटाया है। तो ये जो एनालिसिस है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट और पब्लिक के पास कितना स्टेक है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नीचे अगर आप आ जाओगे तो पीयर कंपैरिजन का सेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उनका फिलहाल के इसमें करंट मार्केट प्राइस या LTP क्या चल रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और साथ ही साथ उसका मार्केट कैप कितना चल रहा है उसका भी कॉलम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो सारे जो कॉर्पोरेट एक्शंस है, यानी कि डिविडेंड इसका अगर आता है, इसकी अगर कोई मीटिंग होने वाली है, जनरल एनुअल मीटिंग होने वाली है, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हो। नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो एक टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी सेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप ये सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो आप यहाँ से इन सब का इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, और ये इंडिकेटर क्या शो कर रहा है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ नीचे अगर आप आ जाओगे तो कितने इंडिकेटर्स जो है वो बियरिश सिग्नल दे रहे हैं, कितने इंडिकेटर्स यहाँ पर न्यूट्रल सिग्नल दे रहे हैं, और कितने इंडिकेटर्स यहाँ पर बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, उसका भी डेटा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके एनालिसिस में यहाँ पर बहुत ही फ़ायदा आपको हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है हमारे इनसाइट वाला सेक्शन। तो इनसाइट वाले सेक्शन में आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा हीट मैप। तो हीट मैप हम ओपन कर लेते हैं। तो हीट मैप से आप दोस्तों एनालाइज कर सकते हो कि कौन से स्टॉक का यहाँ पर कितना वेटेज है, उस हिसाब से उसकी साइज़ का बॉक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसने यहाँ पर कितना परफॉर्म किया है। अगर -2% है तो ये उस तरीके के शेड का रेड कलर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 3% के आसपास ग्रीन है तो उस हिसाब से ये ग्रीन देखने के लिए मिलेगा। आप अगर चाहो तो ये हीट मैप की स्केल जो है वो चेंज कर सकते हो इस बटन की मदद से। इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको ×2 पे अगर मैं सेट कर दूँ तो आप देख सकते हो ये 2, 4 और 6% पे यहाँ पर सेट हो गया है, और कलर्स भी उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अगर आपको दूसरे इंडेक्स का हीट मैप चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे इंडाइसेस आपके देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं निफ्टी बैंक का यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो निफ्टी बैंक का मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा इनसाइट में क्या बटन है देख लेते हैं। तो सेकंड बटन है हमारा मार्केट वैल्यूएशन का। अब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर मुझे लगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी इंडेक्स को या मार्केट को ऑल ओवर अगर वैल्यू करना चाहते हो, जैसे अगर आपको निफ्टी 50 को वैल्यू करना है कि ये ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, अगर आपको ये चेक करना है तो ये वाला जो फीचर है वो आपका बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक देखने के लिए मिलेगा, और नीचे आप देख सकते हो उनका पी रेशो का लाइन चार्ट यहाँ पर हमारे सामने शो हो रहा है। तो इसे आप चेक कर सकते हो आपका कर्सर मूव करके कि कितना पी कौन से डेट को यहाँ पर था। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे जैसे मैं राइट साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ उसी तरीके से ऊपर डेट भी बदल रही है और पी भी मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। अगर आपको दोनों का नहीं इंडिविजुअल चेक करना है तो मैं निफ्टी बैंक को यहाँ पर अनसेलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरे सामने सिर्फ निफ्टी का पी यहाँ पर ओपन हो गया है। अगर आपको निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के अलावा कोई भी इंडेक्स का यहाँ पर पी एनालिसिस करना है तो आप प्लस वाले बटन पर क्लिक करो, तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स आ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट करके उसका भी एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बता देता हूँ। यहाँ पर जो है निफ्टी का पी लगभग हम चेक कर लेते हैं कितना था। तो ये लगभग 41 या 42 के आसपास गया था 19 फरवरी 2021 में, जब कोविड के क्रैश के पहले की ये बात है। तो यहाँ पर जो है पी लगभग 41 के आसपास गया था, और आज के डेट में अगर मैं पी चेक करूँ तो वो कुछ 22 से 23 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो ये चेक करके आप एनालाइज कर सकते हो कि निफ्टी जो है वो 41 का पी भी आपको दिखा सकता है। अभी फ़िलहाल तो पी 23 चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका है या अभी अंडर वैल्यूड है। मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है जाने को, क्योंकि पहले भी उसने ये किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इनसाइट में ओपन कर लूँगा। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बल्क ब्लॉक डील्स वाला। तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा बल्क डील्स, एक होगा ब्लॉक डील्स। अगर आपको ये दोनों के बारे में नहीं पता कि ये बल्क और ब्लॉक डील्स में फ़र्क क्या होता है, मैं एक कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप जाके कमेंट में पढ़ सकते हो। मैंने इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो बल्क डील्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन से एक्सचेंज पे हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन, कौन से स्टॉक में यहाँ पर बल्क डील हुई है वो आप यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो। राइट में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो कौन से क्लाइंट ने किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेल किया है या बाय किया है, वो एक्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड किया है और क्या एवरेज प्राइस पे किया है वो भी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए फिर से आ जाते हैं हमारे इनसाइट वाले सेक्शन में, और ये जो 4th वाला हमारा है सेक्शन उसे भी देख लेते हैं, जो कि हमारा FNO बैन MWPL वाला। अगर आप एक FNO ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। सारे 180 स्टॉक जिनमें भी FNO ट्रेडिंग होती है उनकी लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कौन से स्टॉक्स इनमें से FNO बैन में चले गए हैं वो आपको देखना है, तो आप इन बैन वाले ऑप्शन में आ जाओ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी जो स्टॉक है वो बैन में नहीं है, इसलिए स्टॉक आपको ये लिस्ट आपको 0 शो कर रही है। पॉसिबल एंट्रेंट में अगर मैं आ जाता हूँ, यानी कि कौन से स्टॉक है जो FNO बैन में जा सकते हैं, तो यहाँ पर बलरामपुर चीनी जो है वो शायद से FNO बैन में जा सकता है। तो आप उसी हिसाब से अगर आप इसमें आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसी हिसाब से आप प्लान करो। उसी के साथ साथ आपको पॉसिबल एग्जिट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी अगर कोई स्टॉक बैन में होगा
तो वो इस बैन के लिस्ट से अगर बाहर निकलने वाला है तो आपको वो पॉसिबल एग्जिट्स में दिख जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं ट्रेड पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है धन का प्लेटफॉर्म है, धन ने ही इसे बनाया है। तो आप आपके धन का जो पोर्टफोलियो है उसको अगर आप एनालाइज करना चाहते हो, अगर आपको उसमें ही ट्रेड लेना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड पर मैं अगर क्लिक करूँगा, मैं मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर से धन के एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट भी हो सकता हूँ। अगर आप लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर ओपन किए हो तो आप ट्रेड पर अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर धन का वेब पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप यही से जो है स्कैनएक्स पर से ही ट्रेड चाहो तो प्लेस भी कर सकते हो, बाय सेल भी कर सकते हो और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। और लास्ट में आपको एक मैं चीज़ बता देता हूँ, अगर आप होम वाले सेक्शन में आकर किसी भी स्टॉक को जो आपको एनालाइज करना है उसका नाम अगर आपको पता है और उसको अगर आपको एनालाइज करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आपको सिंपली इस सर्च वाले बटन पे या एंटर दबा देना है। एंटर दबा दोगे तो आपके सामने यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर सेंको का ओपन कर लेता हूँ, सेंको गोल्ड मैंने डाल दिया। अगर मैं इस स्टॉक को एनालाइज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम डाल के इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो ये जो हमारा डैशबोर्ड है वो पूरा फंडामेंटल डेटा का वो ओपन हो जाता है। तो आप चाहो तो मैन्युअली टाइप करके भी यहाँ पर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्कैनर में ही आना चाहिए और वहाँ से ही आप ओपन करो। तो कुछ ऐसे ही फीचर्स है दोस्तों स्कैनएक्स में जो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और बहुत ही यूज़फुल लगे मुझे पर्सनली। आपको ये फीचर्स कैसे लगे आप कमेंट में मुझसे ज़रूर बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई फीचर समझ में नहीं आया तो आप वो भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।